बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें ज़ेबा हैं उसी ज़ात को जो दुनिया में रहमान और आखिरत में रहीम है। बेशुमार दरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। दोस्तों, पिछले सबक में हमने जीम की मशक़ की थी, उससे पहले बे की थी। इंशाअल्लाह इस लेसन में हम दाल की मशक़ करेंगे और ये कोशिश करेंगे, ये देखेंगे, ये सीखेंगे कि दाल कैसा होता है, दाल की शक्ल कैसी होती है। जीम के बारे में आपने कोई बात पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं। दाल इंतहाई आसान लफ्ज़ है। आपने क्या करना है कि 60 के एंगल पर कलम को रखना है और दाल को घूमते हुए अंदर की तरफ से ऐसे आ जाना है लाइन तक। रेफरेंस लाइन आपने ज़रूर लगानी। तो ये हिस्सा बन जाएगा। 60 के एंगल पर कलम को रखकर घूमते हुए अंदर की तरफ आना है। अंदर की तरफ आकर आपने लाइन को टच करना है, नीचे वाला कोना उठा लेना है और 30 के एंगल पर आपने नीचे की तरफ कलम को ले आना है और इन दोनों कोनों को आपस में मिलाकर फिल कर देना है। ये हमारे दाल की शक्ल हो जाएगी। दोबारा देखिएगा। घूमते हुए आना है, नीचे की तरफ लाइन तक टच करना है और 30 के एंगल पर नीचे आकर दोनों हिस्से मिला देना है। अब दाल में आपने 2-3 चीज़ों पर गौर करना है। सबसे पहले ये कि हमारा ये वाला कोना जो है ये हमारे टोटल दाल से अंदर की तरफ जाएगा, यानी हम इसको राउंड करके अंदर की तरफ बनाएंगे। दूसरी जो चीज़ है, दाल हमारा 2 हिस्सों में होता है। एक दाल का हिस्सा ये होता है और दूसरा दाल का हिस्सा इस तरह का ट्रायंगल होता है। यहाँ पर आकर कलम में ट्विस्ट आती है। वो ट्विस्ट क्या होता है? ये जो बाहर वाला कोना हमारा बड़ा कोना है, जब हम नीचे जाएंगे ये देखें तो हमारा ये कोना ऊपर वाला यहाँ से अंदर की तरफ आ जाएगा, ये देखें, और इन दोनों को मिला देंगे। अब 2 चीज़ें जो दाल में चेक करने की ज़रूरी हैं वो ये हैं कि दाल का ये वाला कोना ऊपर होता है और ये वाला कोना थोड़ा सा नीचे होता है। इस बात को ज़हन नशीन कर लें, ये बहुत ज़रूरी है। दाल का ये वाला कोना ऊपर और ये वाला कोना नीचे, और ये कोना अगर हम ओवरऑल दाल से देखें तो एक कत बाहर होता है तकरीबन। दोबारा देखें दाल को बनाने का तरीका। 60 पे कलम रखकर घुमाएंगे, लाइन पर आकर जब कलम दोनों सिंगल लाइन में पहुंच जाएं, नीचे वाले कोने को उठा लेना है और ऊपर वाले कोने से दाल कंप्लीट करना है। इसी तरह से जैसे हमने बे बनाया था, आपको याद होगा ये बे बनाया था हमने। याद है? अब इसी बे के लिए इस्तेमाल करते हुए जो एंगल हमने कलम का यहाँ पर रखा था, सबसे पहले हम इसी एंगल को थोड़ा सा बड़ा करके दाल जितना दाल की हाइट है उतनी ही हाइट में हमने कलम को रखना है और बड़ी गुलाई के साथ लाइन तक पूरी कलम रख कर आना है। जब लाइन को टच हो जाए तो नीचे वाला कोना उठाकर कंटिन्यू जाने देना है और नीचे आकर दोनों कोने मिला देंगे। ये हमारा रे बन जाएगा। दाल और रे की हाइट जो है वो बराबर होगी और नीचे वाला हिस्सा रे का बिल्कुल दाल की तरह से ये कोना अंदर राउंड आकर यहाँ पर राउंड बनाकर फिर आपने आगे का हिस्सा बनाना है। बहुत आसान है। दोबारा से देखें। रे, ये गुलाई और यहाँ पर आकर आपने कोना बना देना। 2 चीज़ें दाल रे में आप चेक करेंगे बहुत ज़रूरी हैं कि अंदर वाला हिस्सा मुकम्मल राउंड बनेगा और बाहर वाला कोना नीचे आकर एक कोना बनेगा और फिर उससे आगे जाकर शार्प कोना बनेगा। जिस तरह दाल का एक कोना ऊपर और एक कोना नीचे था, इसी तरह रे का भी एक कोना ऊपर की तरफ होगा और एक उससे थोड़ा सा नीचे होगा।
इन बातों का आपने ख्याल रखना है, रे की प्रैक्टिस करनी है और एक सबक की रोज़ाना कम से कम आपने 15 मिनट प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह एक लफ्ज़ अगर आप रोज़ाना करेंगे तो आपकी बहुत जल्द हुरूफ़ ताजी कंप्लीट हो जाएगी और फिर इंशाल्लाह हम आगे की तरफ लिखेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें और बाकायदा लिखें। अस्सलाम वालेकुम।